Welcome my to YouTube channel. So today we will see a program. हम एक प्रोग्राम देखेंगे to find maximum and minimum from an array. ओके, मैक्सिमम और मिनिमम हमें प्रोग्राम एक निकालना है। और सेकंड, पहले में हम देखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम, दूसरे में हम देखेंगे सेकंड मैक्स या सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड मिनिमम और सेकंड स्मॉलेस्ट। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो हम देखते हैं अब इसको। सबसे पहले हमें अपनी हेडर फाइल को इनिशियलाइज, अपनी हेडर फाइल बतानी है हैश इंक्लूड stdio.h, देन इंट मेन फंक्शन वी हैव टू, हमें एक आई इंटीजर मान लेना है और एक मैक्सिमम और एक मिनिमम और एक एरे, उसका साइज आपने यहाँ पे बता देना है। या तो आप इसको इस तरीके से मान सकते हो, आप रन टाइम में यूजर से यहाँ से इसको रीड कर सकते हो इस फॉर लूप से। ठीक है, कैसे रीड करेगा? आई की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू लेस देन 10 है, 10 तक जाएगा और 1 बाय 1 एक के बाद इंक्रीमेंट होगा और आपको ये वैल्यू रीड करनी है और वो इस वैल्यू को ए ऑफ आई में रीड कर लेगा। सपोज मैंने आई की वैल्यू 0 डाली है, लेस देन 10 है, ठीक है, ट्रू है, तो वो इस लूप के अंदर जाएगा और वो यहाँ से इस वैल्यू को रीड कर लेगा। तो एरे के अंदर हमारी वैल्यू आ गई 0। देन फिर वो प्लस प्लस करेगा, तो आई की वैल्यू यहाँ पे होगी 1, 1 लेस, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन 10, ओके, ट्रू है। देन फिर अगेन वो इस लूप में जाएगा, फिर वो यहाँ पे इस वैल्यू को रीड कर लेगा, तो यहाँ आई की वैल्यू 1 होगी। फिर वो प्लस प्लस हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, फिर वो इस कंडीशन को चेक करेगा, 2 लेस देन 10, हाँ सच है, तो वो फिर इस लूप के अंदर जाएगा, फिर वो इसके अंदर रीड कर लेगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और ऐसे ऐसे करके वो 0 to 9 तक रीड कर लेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि इस लूप में इसको इनपुट कराएं तो आपने क्या करना है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आप इसको इनिशियली ऐसे मान भी सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। इसकी जगह पे इतना लूप आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सीधा ए ऑफ 10, अगर आप यहाँ पे उसकी वैल्यू बता दें 1 0 1 2 अप टू 9 यहाँ पे और ये सेमीकोलन लग जाएगा। तो ये आपको ये 3 स्टेप यहाँ पे नहीं, ये स्टेप आपको नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपने यहाँ पे बता दिया तो आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर रन टाइम में आपको इनपुट चाहिए तो आप इस तरह को, आप इसको इस लूप को यूज करोगे। ठीक है, रन टाइम में आप इनपुट प्रोवाइड कराओगे तो ये बेटर है ऑप्शन। जितनी आपकी मेमोरी चाहिए उतनी ही इसमें मेमोरी यूज होती है, इसमें आपने वेस्ट आपकी जा सकती है मेमोरी। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। इसको हम आगे चलते हैं, रेज कर देते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने वैल्यू इनपुट कराई है हम उसको देखना चाहते हैं, तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि जो हमने ऊपर वैल्यू दी है वो हम द एरे एलिमेंट आर, कौन से एरे एलिमेंट जो हमने ऊपर दिए हैं, तो उसको ऊपर वाले को प्रिंट कराने के लिए फिर ये है इनपुट के लिए हमने ये एरे एलिमेंट, ये हर प्रोग्राम के साथ हमने करना है। अगर आपने रन टाइम में एरे में इनपुट करानी है तो ये रूप आपने लगाना ही है। अगर इसमें जो वैल्यू आपने दी है उसको देखना है तो फिर आपको दूसरा रूप लगाना पड़ेगा, ये वाला सेम लूप ही है, बस आपने यहाँ पे एम्परसैंड नहीं लगाना, बस बाकी कोई उसमें नहीं है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करनी है, यहाँ पे स्कैनएफ है। अगर आप किसी से इनपुट ले रहे हो तो स्कैनएफ यूज करना है, अगर आप उस डिस्प्ले करा रहे हो तो प्रिंट एफ यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो इसको ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा द एरे एलिमेंट आर और उसके बाद वो आपको वहाँ प्रिंट दिखा देगा 0 to 9। ओके, अब आगे, अब देखो हमने अपनी एक एरे एलिमेंट जो हमने इनपुट लिया था यूजर से वो ये था अपना ए ऑफ 10, उसका साइज था और उसके अंदर वैल्यू थी
0 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई थी अब तक, ऊपर तक हमने इनपुट ली और उसको आउटपुट चेक किया। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है इस एरे में से कौन सा मैक्सिमम है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए ऑफ 0 को ही मैंने मैक्सिमम मान लिया और ए ऑफ 0 को ही मैंने मिनिमम मान लिया। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि मेरा पहला ही एलिमेंट मैक्सिमम है और पहला ही एलिमेंट मेरा मिनिमम है। ठीक है, और फिर मैंने एक फॉर लूप चला दिया। इसका साइज कितना, 0 से 9, मतलब 0 से चल के लेस देन 10 कर लो, अब यहाँ पे 9 कर लो, कोई इशू नहीं है उसमें। इक्वल टू 9 भी कर लोगे तब भी वो लूप 9 तक ही चलेगा। ठीक है, अब इस पहले फॉर लूप के बाद मैं इसमें चेक करता हूं कि ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्सिमम है। ठीक है, अब मैंने इसको मान लिया कि ये मेरा मैक्सिमम है 0 पे। ठीक है, अब मैं ए ऑफ 1 को देखता हूं, मैं ए ऑफ 1 को क्या ग्रेटर देन है मैक्सिमम से। ए ऑफ 1 कितना है, 1 है, और हमारा मैक्सिमम कितना, 0 है। हाँ, इधर कंडीशन तो ट्रू है, तो हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ऑफ 1 हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर ये 1 बाय 1 फिर कंडीशन चेक करता रहेगा, फिर नेक्स्ट तक मूव करता रहेगा और अपने मैक्सिमम वैल्यू तक यहाँ पे पहुँच जाएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब वो वहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। ऐसे ही अगर ए ऑफ आई, ए ऑफ 0 लेस देन मिनिमम है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो मिनिमम वैल्यू ए ऑफ एरे में शिफ्ट होती रहेगी। ठीक है, और फिर हम इसको यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर आपने सेकंड मिनिमम और सेकंड मैक्सिमम करना है तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू मैक्सिमम में आप मैक्स, सेकंड लार्जेस्ट अगर आपने प्रिंट करना है तो मैक्सिमम -1 कर दोगे, अगर सेकंड मिनिमम करना है तो इसमें +1 कर दोगे बस। ये लूप समझ में आ गया ना कैसे काम करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वो ये कंडीशन चेक करेगा कि ए ऑफ आई ग्रेटर देन है ए ऑफ 1, सॉरी ये 0 है, ये 1 है, ए ऑफ 2 पे चला जाएगा, मैक्सिमम 1 बाय 1 मूव करेगा ना अपना, फिर इसके लिए चेक करेगा, फिर इसके लिए चेक करेगा, अप टू 9 तक चेक करेगा, फिर वो चेक करेगा, तब भी अगर मैक्सिमम कंडीशन हो जाएगी तो मैक्सिमम में ए ऑफ आई पे सेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मिनिमम में सेट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब हम इसको अपने कोड ब्लॉक में देखते हैं। चलिए, अपना क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने कोड ब्लॉक में पहले कर रखा है। अब मैं इसको पहले हटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने सेम कोड ही लिया हुआ है। ठीक है, ये इनपुट के लिए, ये फॉर लूप इनपुट के लिए लेना है हर एरे में जब भी आप काम करोगे, रन टाइम के लिए, रन टाइम के। और दूसरा ये आपको आउटपुट चेक कराने के लिए है, और फिर आप इस वैल्यू को अपने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेट करोगे, और फिर आप यहाँ पे एक फॉर लूप से उनको दोनों को चेक करोगे, एक बार मिनिमम के लिए एक बार मैक्सिमम के लिए। ठीक है, और अकॉर्डिंगली आप उसको फिर प्रिंट करोगे बाय द यूज ऑफ प्रिंट एफ स्टेटमेंट। आप उस वैल्यू को यहाँ से इसमें प्रिंट कर लोगे। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि एंटर द एलिमेंट, जो पहला फॉर लूप था स्कैनएफ वाला, अब ये वो उस पॉइंट पे है कि स्कैनएफ में आप इनपुट प्रोवाइड कराओ। तो मैं उसको देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 0 से 9 तक वैल्यू आ गई हमारे पहले एरे में। अब वो एरे था, वो जो सेकंड फॉर लूप था वो उसके किसके लिए था, द एरे एलिमेंट आर। तो एरे एलिमेंट आर मतलब ये वाले जो हमने इनपुट प्रोवाइड कराए हैं वो कौन से हैं, 0 से लेकर 9 तक हैं। अब इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इस एरे के अंदर 9 वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है 0। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, सेकंड मैक्सिमम निकालना है और सेकंड मिनिमम निकालना है। तो मैक्सिमम -1 कर दो तो ये हो जाएगा सेकंड लार्जेस्ट, और इसमें कर दो +1, तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखो हमारा एरे आ गया 0 से 9 तक, और उसका सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, 8 है, यहाँ भी 8 ही लार्जेस्ट है, और सेकंड मिनिमम, पहला मिनिमम कौन सा है, 0 है, उसके बाद 1 है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।